ओके, अब आप लोग अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, जो कि पहला फॉर्मूला होता है, हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंशिएशन। ओके, इस फॉर्मूले से सभी लोग फैमिलियर होंगे, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन। तो बेसिकली जो ये डी बाई डी एक्स फंक्शन है ये कहलाता है डिफरेंशिएशन। ओके, और यहाँ जो वेरिएबल लिखा है इसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। अगर आपको डी बाई डी टी लिखा है दैट मीन्स आप टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं। अगर डी बाई डी एक्स लिखा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं। ओके, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, इसका फॉर्मूला हो जाता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ओके, इस फॉर्मूले की हेल्प से काफ़ी सारे जो फॉर्मूले हैं वो बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं x की पावर 1 का, ओके, तो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, n x टू दी पावर n माइनस वन। ओके, किसका था ये फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n का। तो पावर आगे दैट मीन्स ये पावर है, तो 1 x टू दी पावर 1 माइनस वन। ओके, तो 1 x टू दी पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 तो वो 1 कहलाता है। ओके, तो 1 इंटू वन दैट मीन्स 1। तो डिफरेंशिएशन x का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब इससे रिलेटेड अगर मैं आपको एक चीज़ लिखूँ कि डी बाई डी टी, अगर डी बाई डी टी कर रहे हैं और आप टी का कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप डी बाई डी एक्स एक्स का कर रहे हैं वैसे ही आप डी बाई डी टी टी का कर रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1। बेसिकली इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ऊपर भी डी टी है नीचे भी डी टी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, इतना क्लियर है। तो ये है अपना फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, अब अगर आप इसी फॉर्मूले का अगर हम एक और तरीके से यूज़ करें तो आपको 1 अपॉन एक्स का डेरिवेट करना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, और डी बाई डी एक्स 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों का डेरिवेटिव जो है वो भी उसी फॉर्मूले से आएगा जो अभी मैंने आपको बताया। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो एक्स की पावर 1 है, एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो पावर आगे जो फॉर्मूला था वो क्या था, एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन, दैट मीन्स n है ये, तो ये आगे x n माइनस वन, दैट मीन्स -1 -1, तो ये हो जाएगा -1 x टू दी पावर -2, दैट मीन्स -1 अपॉन x की पावर 2। ऊपर पावर माइनस में नीचे लेके आएंगे तो आप x की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ओके, तो जो 1 अपॉन एक्स है उसका जो फॉर्मूला है वो आया है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। ओके, तो ये मैं रिपीट करूँ या फिर आ गया है समझ में, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक। हेलो, ओके, कंटिन्यू करें। चलिए, ये वाला हो गया एक फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने देख लिया। ओके, एक्स टू दी पावर एन वाला, इससे रिलेटेड हमने एक्स की पावर 1 का करके देख लिया, 1 अपॉन एक्स का करके देख लिया। अगर आप ये बता सकते हैं कोई एक्स की पावर 3/4 का कैसे होएगा, तो इसका भी उसी फॉर्मूले से होगा। बेसिकली पावर आगे एक्स की पावर में से कम। ओके, तो ये हो जाएगा 3/4, एक्स की पावर 3/4 माइनस वन, दैट मीन्स -1/4। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास कैसा होएगा, क्वेश्चन ऐसा होएगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसी के भी रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएशन करने को कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक्स की सारी चीज़ें मान रहे हैं तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मान लीजिए 2x + 3 है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 का डिफरेंशिएशन होगा 0, क्योंकि 3 के साथ x नहीं है। क्वेश्चन है बेसिकली हमारा 2x + 3, तो 3 के साथ हमारे पास x नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। कैसे 0 होगा, सपोज आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन 3 का, तो 3 के साथ आप लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि 3 के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और 1 को लिख सकते हो आप x की पावर 0, तो 3 एज इट इज इंटू एक्स की पावर 0 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 एक्स की पावर 0 माइनस 1, तो 0 का मल्टीप्लाई जब इस पूरे में होगा तो ये पूरा हो जाएगा 0। ओके, तो आप जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो अगर वो नहीं है तो डिफरेंशिएशन सीधे आपको क्या लिखना है, 0। ओके, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब हम आ जाते हैं डी बाई डी एक्स।
अगर आप y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का हो जाता है dy बाई डी एक्स। सपोज आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो v का, तो v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाई डी एक्स। अब आप कहोगे कि इसमें तो x है नहीं, तो कैसे होएगा? तो ये जो y है ये कहीं ना कहीं x का फंक्शन है। मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 या कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली y में कहीं ना कहीं x है, तो इसलिए y का 0 नहीं होगा। उसी प्रकार से जो v है, v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x, v में भी कहीं ना कहीं x है, तो उसका भी 0 नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई फंक्शन हो जाता है कि मान लीजिए डी बाई डी एक्स, अब फंक्शन क्या मान लीजिए 6 है, तो इसका क्या होगा? 0, क्योंकि 6 में तो कोई x नहीं होगा, इसलिए इसका 0 होगा। ओके, चलिए, जिन लोगों को समझ में आया वो इसका करके बताइए, रूट एक्स का कितना होगा? ओके, रूट एक्स का करके बताइए कितना होगा, और आंसर बोलिए। सही। बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को? बोर्ड दिखाई दे रहा है? ओके, तो डिफरेंशिएशन रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बेसिकली होगा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि रूट है तो पावर 1/2 लिख सकते हैं हम, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। माइनस 1/2 पावर को नीचे लेके आएंगे तो प्लस 1/2 होगी, और प्लस 1/2 को हम रूट एक्स लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एक चीज़ और। ओके, अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल देखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं हम, कि क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 4। ओके, x इक्वल्स टू 4 पर आपको डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है, यदि आपको y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको कोई वैल्यू दे देता है पुट करने को, तो क्या करना है कि आप सिंपल इसका डेरिवेट करिए। इस वाले क्वेश्चन का सिंपल dy बाई डी एक्स फाइंड करने का बोला है, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालिए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1। ओके, और 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 2x, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, अब आपको बोला है कि dy बाई डी एक्स निकालना है आपको x बराबर 4 पे, तो x की जगह पर कितना रख देंगे आप? 4, तो 2 4 जा 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बेसिकली आ सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, गुड। हेलो हेलो, अब आवाज़ आ रही है? ओके ओके, तो एक फॉर्मूला तो हमारा हो चुका। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बेसिकली जो हमारा एक फॉर्मूला था वो हमने कंप्लीट किया। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके प्रोडक्ट रूल पर। प्रोडक्ट रूल क्या है? तो देखिए, जो बेसिकली हमारे क्वेश्चन है वो इस टाइप से हो जाता है कि हमें डेरिवेटिव करना है, लेकिन हमें टर्म्स अलग अलग दी होती है। मान लो x प्लस रूट एक्स प्लस एक्स क्यूब, इस टाइप से हमें टर्म्स दी होती है। लेकिन इन टर्म्स का तो हम डिफरेंटली कर सकते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स किया तो x का 1 हो जाएगा, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये कैसे हुआ? ये उसी फॉर्मूले से हुआ जो मैंने आपको बताया। ओके, अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अब अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि x वाले जो हैं उनके बीच में प्लस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ कहीं भी प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ है। तो प्रोडक्ट रूल बेसिकली हम कब लगाते हैं? जब ये प्लस ना होकर बीच में प्रोडक्ट दिया हो। ओके, जैसे मान लीजिए कि y बराबर आपको दे रखा हो रूट एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे रखा हो, तो ये दोनों प्रोडक्ट में है क्योंकि बीच में प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। ओके, तो प्रोडक्ट रूल बेसिकली क्या है? ओके, तो प्रोडक्ट रूल में बेसिकली दो टर्म्स होते हैं, 2 या 3 कितने भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, दो फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जब आप इसका डेरिवेट करोगे तो डेरिवेट के लिए क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही डेरिवेट करना है आपको सेकेंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड फंक्शन को कुछ नहीं करना है और डेरिवेट करना है आपको फर्स्ट फंक्शन का। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक बार करोगे आप इसका, ठीक है, मतलब दोनों का बारी बारी करना है। एक बार इसको आपको एज इट इज रखना है, इसका कर रहे हो आप,
ठीक है, फिर प्लस लगा के इसको आप एज इट इज रख रहे हो, किसका करना है अब आपको, 1 का करना है। ओके, तो इस टाइप से ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो इसको हम सेम किसी क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। सपोज करिए कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, y बराबर x इंटू ई टू द पावर x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो x अपना एक इंडिविजुअल टर्म है और ई टू द पावर x एक इंडिविजुअल x का फंक्शन है। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज लिख लो, मतलब x को, फिर आपको डी बाई डी एक्स करना है सेकंड का, सेकंड क्या है, ई टू द पावर x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन मतलब एज इट इज, सेकंड वाला एज इट इज लिखना है आपको। ठीक है, दैट मीन्स ई टू द पावर x, फिर डी बाई डी एक्स करना है आपको फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट मतलब x का। ओके, तो x एज इट इज डिफरेंशिएशन करेंगे e टू द पावर x का, तो ये फॉर्मूला मैंने अभी नहीं बताया, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव जो है वो e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, इसको भी फॉर्मूलों की लिस्ट में लिख लीजिएगा, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। ओके, तो ये फॉर्मूले की लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, तो इसका डेरिवेटिव यही होता है, मतलब डेरिवेटिव क्या है, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। ओके, ई टू द पावर एक्स क्या, कोई भी डी बाई डी एक्स नहीं है यहाँ पर जब डेरिवेटिव नहीं है तो इस फंक्शन को आपको एज इट इज कॉपी मारना है नीचे। ओके, और डेरिवेटिव एक्स का है, डी बाई डी एक्स एक्स, अभी बताया था मैंने, डी बाई डी एक्स एक्स कितना हो जाता है, 1। ओके, तो जो आपका आंसर आया वो ये आया, एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 1। ई टू द पावर एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब अगर आप मान लीजिए कि आपको 3 फंक्शन दे दिए, चलो मान लीजिए कि आपको ये दे रखा है ई टू द पावर एक्स एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है। ये सब फॉर्मूले जब हम जैसे हम करते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे इसको लिखते जाइएगा। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ओके, इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मान लीजिए अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन मिल जाएगा log sin रूट x ई टू द पावर x, तो इसका कैसे करना है, तो इस पर हम अभी आगे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, इतने टफ क्वेश्चन है, तो मैं जनरल एक पहले सबसे पहले ओवरव्यू दे दूँ, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ पर, मतलब जिनका लो लेवल है, जिनका हाई लेवल है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ना, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। सेकंड में देखिए हमारे पास 2 फंक्शन है, ये और ये। तो बेसिकली यहाँ पर 3x दिख रहे हैं हमें, ई टू द पावर x में भी x है, x भी x है और log x में भी x है, तो 3x वाले फंक्शन है। तो इसमें प्रोडक्ट की जगह लगेगा डबल प्रोडक्ट रूल। डबल प्रोडक्ट कैसे, 2 बार लगेगा, कैसे लगेगा 2 बार, हमें करना वही है सेम जैसे हम करते हैं। y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ई टू द पावर x को हम फर्स्ट मान लेते हैं और इन दोनों को हम सेकंड मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी 2 को आप सेकंड मान लो या फर्स्ट मान लो, किसी भी को भी मान सकते हो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स करना है हमको, किसका, x और log x का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज कौन सा था हमारा प्रोडक्ट रूल, ये। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? आई डोंट नो ये कनेक्शन बार बार क्यों ब्रेक हो रहा है। तो आज कंटिन्यू करें या कल कंटिन्यू करें? हेलो, ओके, फिर 10:30 तक जाएगा क्लास। हेलो, सभी एग्री हैं? एक काम करते हैं हम कल, हाँ बताइए शुभिता। यस मैम, मतलब क्या? हेलो, ओके चलिए, आई थिंक हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, कल मैं आपको या तो मॉर्निंग का या फिर इसी टाइम का या फिर आफ्टरनून में। ओके, 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 थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, ऑल may leave now.